हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई कल के दिन में, कल फ्राइडे है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। आज आई होप आप लोगों ने कुछ पैसा मार्केट के अंदर बनाया होगा। और मार्केट में अपन ने कल एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था लास्ट में कि कुछ एक बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का देख रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये नीचे आया है, तो अपन इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कल का मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली मार्केट एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कल मैंने यहाँ पे एनालिसिस कुछ शेयर किया था। मैं कल ट्रैवल कर रहा था, मैं आपको एक चीज़ बोला था, ये जोन, ये मेरे को एक बुलिश स्ट्रक्चर मेरे को दिखा था कि अगर यहाँ से घूमना है, ये ब्रेकआउट देके ये वाला जोन टेस्ट कर सकता है, मतलब बाई 23,300। क्योंकि ये जो अपन देख रहे थे यहाँ से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जोन अगर आप देखोगे ये है, ये 23,300 23,400 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सीधा 0.38, ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फिबोनाची का कौन से जोन से घूमा आप देखो, 0.38 के जोन से घूमा। मतलब ये 3 जोन होते हैं जहाँ से मार्केट घूमता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग उसी ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, है ना, मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो 0.38 से ही मार्केट पलटने की कोशिश कर देता है ना। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जितने भी आपने यहाँ कहीं पे अगर आप फिबोनाची का टूल यूज़ करेंगे तो यहीं से घूम जाता है। लेकिन अभी 0.38 के वहाँ से घुमा है ना। एंड समाउ अगर यहाँ कहीं पे होल्ड करता है तो मेरे को एक बार और ऐसा लगता है कि ये वाला जोन है, मे बी ये टेस्ट कर दे, क्योंकि यहाँ से एक गुड सेलिंग जोन बन जाएगा। बड़ा अगर किसी को बड़ा ट्रेड पकड़ना है, बड़ा मोमेंटम पकड़ना है, बड़ा डाउनफॉल पे कैप्चर करना है। ठीक है, इससे पहले आज के दिन में आपने देखा इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है। अभी देखते हैं इसका क्या है। इसमें कई सारे मेजर पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक बनने पर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, वो सब चीज़ मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सो अभी आप देखोगे कल अपन ने जैसे लास्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक वी शेप रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है ऑन आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये ये और मैं आपको ये बोला था कि ये रेंज निकलेगा तो एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। ब्रेकआउट मिला और आई थिंक यहाँ पर प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा जंप किया होगा। अगर आप ऑप्शन बाय, मैंने ये आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एनालाइज किया था, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन के बायर हो तो डेफिनेटली आपको इसके बाद ब्रेकआउट यहाँ से मिलते ही एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ एक अपसाइड मोमेंटम तो आपको मिला, लेकिन उसके बाद ये एक पुल बैक देके यहाँ कहीं पर इसने एक रेंज ब्रेक डाउन दिया एंड ये सीधा सीधा फॉल कर गया। ये देखो, ये वाला जो रेंज है इसको ब्रेक डाउन दिया इसने, एंड इसके बाद ये स्ट्रेट एक डाउन साइड फॉल कर गया। ठीक है, ओपन इक्वल टू आज के जो ओपनिंग था, आप ओपन इक्वल टू क्लोजिंग आप कह सकते हो। आज के दिन में हमारे पास यही है, ये आज की ओपनिंग है आई थिंक, ये वाला पॉइंट, और उसी के आसपास की इसकी आज क्लोजिंग आ चुकी है, जो कि निफ्टी 50 की है। ठीक है, सो ठीक है, आज खाली ऊपर एंड नीचे किया, बस दोनों साइड इसने मोमेंटम दिखाया। पहले फर्स्ट अप साइड दिखाया, फिर सेकंड में डाउन साइड मोमेंटम दिखा दिया। एंड अभी एक चीज़ देखो, मार्केट अभी क्लोज होने वाला है 2 मिनट में। आज भी मैं आपको कल भी कह रहा था कि 23,000 के नीचे अभी तक नहीं आया है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो अभी देखो 23,000 के आसपास ही अभी भी टिका हुआ है। 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, कल भी इसने 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। 2 दिन से 23,000 के ऊपर ये टिका हुआ है। ओके, सो अभी देखते हैं क्या है, क्लोजिंग दे पाता है नहीं दे पाता है। एंड अगर आप देखोगे, मैं आपको पहले इसमें डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो, आज भी 23,000 के ऊपर ही है, अभी भी 23,000 के ऊपर ही, 23,020 के आसपास चल रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे, सो ये वाला जो जोन है 23,000 का लेवल, अभी तक इसके ऊपर इसके नीचे अभी तक ये एक बार आया है, मतलब 2 दिन था इसके नीचे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम। एंड ये अभी कल भी आया था नीचे, ब्रेकडाउन आया था, लेकिन ऊपर चला गया। आज भी थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी ये 23,000 के ऊपर ही है। तो ये 23,000 आप ये मान लो 23,000 में, आपको कल ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नंबर बन चुका है। एक बार इसके नीचे की क्लोजिंग आना चालू, ये फिर आपको फर्दर डाउन साइड मोमेंटम दिखा देगा। ये लगातार हमारे पास अभी यहाँ पर कौन सी मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है एंड 23,020 पर क्लोजिंग दी है। आज भी 23,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 दिन से लगातार हमारे पास जेड कैंडल बन रहा है, राइट। एंड एक ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन, मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं आना चाहिए। अगर ये प्योर प्राइस एक्शन के साथ अगर नीचे भी जाना चाहता है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना, तो आप एक खुद ही कह सकते हो, एक मतलब आपको अगर प्राइस एक्शन को देख के समझ में आ रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल एटलीस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा हर किसी को यहाँ पे देख के लग रहा है, तो होना भी चाहिए। अगर किसी को अच्छा यहाँ पे एक पुल बैक के पास, अगर पुल बैक आता है यहाँ से, अगर कोई भी डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना, तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए, है ना। अभी देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हमको ग्रीन कैंडल मिलेगा नहीं मिलेगा, या हमको यहाँ से फॉल मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी वो समझ में आ जाएगा। देखो, लगातार फॉल कर रहा है,
राइट। यहाँ पर से इसने कुछ ऐसा पैटर्न आया था, ब्रेकडाउन आया, ये टेस्ट किया, तो ये वाला जो जोन है ये टेस्ट करके प्राइस नीचे आ गया। तो प्राइस तो पूरा का एम बना के डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन देके टेस्ट करके नीचे आ गया, तो प्राइस तो पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करता है। फिर इस रेंज में इसका लो ब्रेक किया, यहाँ नीचे आया, इस रेंज में इतने दिन से घूमा, लो ब्रेक किया, यहाँ से क्या किया इसने, ट्रैप बनाया। ठीक है, ट्रैप यहाँ पर किसको किया, सेलर्स को किया। सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करने के बाद बढ़िया जितने भी सबके सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे यहाँ तक, उन सबको लेके गया। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिखाया, पुल बैक दिया, ये बढ़िया ब्रेकआउट। यहाँ पर किसने किसका ट्रैप बनाया, बायर्स का ट्रैप बनाया बुल्स के लिए। यहाँ पर बुल्स ट्रैप बन गया। बुल्स ट्रैप बनते ही इसने क्या किया, इसने बुल्स को सोचने का मौका नहीं दिया। इसको कहते हैं ना, सोचने का मौका नहीं देता जब मार्केट ट्रैप करता है। तो यहाँ पर जितने भी बुल्स इन्वाइटेड थे सबके स्टॉप लॉस लो के नीचे, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए। अभी मेन गेम देखो, यहाँ से जो बंदा मार्केट ऊपर लेके गया है, ठीक है, उसी ने वही अगर बंदा है, अगर वही बिग इंस्टीट्यूशन है, अगर यहाँ से अगर मार्केट जो ऊपर लेके गया ब्रेकडाउन आने के बाद से, वही बिग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मार्केट को होल्ड कर रहा है, वही बड़े प्लेयर्स यहाँ पर मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट को अगर कोई बड़ा प्लेयर होल्ड नहीं करता है तो मार्केट फिर नहीं रुकता है। मार्केट आपको पता है एक बार ब्रेकडाउन, सबको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैनिक, यहाँ पर सेलिंग आ जाएगी दबा के, क्योंकि जितनों ने अभी तक होल्ड करके रखा पोर्टफोलियो में कि यार यहाँ पर रुकेगा रुकेगा रुकेगा, और दे विल स्टार्ट सेलिंग। एंड सेलिंग फिर यहाँ पर 2x स्पीड से हो जाती है। एक तो बेच रहे हैं, ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट करे तो मार्केट में 2x स्पीड से सेलिंग आती है। ऐसा एकदम से गिरता है जब मार्केट फंसाता है, ट्रैप मारता है, एकदम से तेज़ी से प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। बट इतने शार्प फॉल के बावजूद भी अभी तक आप देखोगे 1 2, यहाँ पर तीसरी बार आया था, 4 5 6 या 5 से 6 अटैम्प्ट मारे, लेकिन 23,000 नहीं ब्रेक कर पाया है। अब ये 23,000 एक ऐसा लेवल बन गया। मैं ये नहीं कहता कि 23,000 होल्ड करेगा तो बुलिश हो जाएगा, वो हम प्राइस एक्शन पे देखेंगे, लेकिन 23,000 का एक ऐसा लेवल बन गया, एक बार इसके नीचे आना चालू कर दिया 23,000 से लेकर 22,800, अगर आप मान लो 200 पॉइंट का एक जोन है। ये 200 पॉइंट का अगर जोन आपका ब्रेक होता दिखता है तो वीकेंड से फर्दर क्रैश, और वो क्रैश हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड इस क्रैश को बचाने के लिए अभी मार्केट में क्या है, अभी आपने देखा न्यू इनकम टैक्स बिल, मैं बोल रहा हूँ ना, इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्ट भी अगर बंदा कर रहा है तो उसको अपने टैक्स को थोड़ा सा ना समझना पड़ता है कि भाई इतना मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे इतना टैक्सेशन है, इतना ज़्यादा चार्जेस है, मतलब कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है टैक्स, इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। तो उसकी वजह से अभी थोड़ा सा टैक्स को ईजी किया जा रहा है, ताकि इंडिया का जो इनकम टैक्स है लोगों को समझ में आए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ जाए। उसी के लिए ये बिल भी लाया गया। तो हो सकता है ये बिल भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा अगर ये बिल पास होता है, तो इस पर डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो मैं आपको वही बोला हूँ 23,000 इतना टाइम हो गया। अब ब्रेक आता है तो आप ये मान लो फिर नीचे हमारे सारे ओपन स्पेस है। पहला ओपन स्पेस है 22,400, ठीक है, उसके बाद नीचे ओपन स्पेस है 22,000। लेकिन हम सिर्फ कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने डेली एनालिसिस इसलिए किया कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 दिन से आप कह सकते हो कि लगातार मार्केट में जो है 7 से 8 दिन लगातार ग्रीन रेड कैंडल बना है। तो एक कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग या कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, सो ये वाला जो जोन है यहाँ पर थोड़ा सा आप संभल के काम करो, ज़्यादा लंबा ट्रेड को होल्ड मत करो। स्कैल्पिंग बहुत अच्छा मिल जाता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है जोन के अंदर, स्कैल्पिंग ही करो डाउन साइड अप साइड। ज़्यादा बाइंग में ट्रेड को होल्ड करने की प्लानिंग मत करना, वरना आपका क्या है ना, लॉस ज़्यादा हो सकता है मार्केट में। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, लेवल्स पर बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए। निफ्टी एज इट इज़, सेंसेक्स के भी आप सेंसेक्स मुझे बताया कल सेंसेक्स ज़्यादा ट्रेड करते हैं, निफ्टी थोड़ा कम करते हैं, लेकिन एज इट इज़ लेवल्स जो है सेंसेक्स के लिए भी अपने पास रहेंगे। मैं सीधा आपको सेंसेक्स पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसका एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है, तो इसको फ्राइडे को लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसके प्रीमियम निफ्टी से के कंपेरिजन में ठीक ठाक चलते हैं वैसे। ओके, तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे सेम सिनेरियो बना हुआ है, सेम जोन बना हुआ है। ये देखो इसके पास है 75,700 से लेकर 75,300 का आप मान सकते हो। 75,300 की एक रेंज है, ये रेंज के बीच में आप बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो कभी भी ना बाइंग कभी भी पिन पॉइंट नहीं आती, एक जोन होता है, ये बाइंग जोन है। अभी तक के लिए बाइंग जोन बना हुआ है, और इसी बाइंग जोन के आसपास मार्केट जब भी आते हैं यहाँ से बाइंग आ जाती है। अब एक बार ये बाइंग जोन क्रिएट हो गया, अब ये सेलिंग जोन बन जाएगा। जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, कि प्राइस ये चैनल बनाया, ठीक है, ब्रेकडाउन आया, फॉल किया, इस चैनल का लो, ये कहाँ पे पहुंचा, बाइंग जोन पर, बाइंग जोन पर पहुंच गया, प्राइस यहाँ से ऊपर बाइंग दिखाया। अब इसने अगर यहीं से घूमना है तो यहीं से घूम जाएगा, नहीं तो इस तरीके का कुछ मोमेंटम दिखा के ये वाले एरिया के आसपास से मे बी ये सेलिंग हमको ऐसा कुछ दिखा दे, और यहीं से घूमता है तो आपको सीधा फॉल देखने को मिल जाएगा, टूट जाएगा नीचे। क्योंकि अगर यहीं से घूमा तो आप बाइंग में तो नहीं जान नहीं रही,
जो यहाँ पर फ्रेश बायर्स बुलाए उनको मारेगा मार्केट और तेज़ी से तोड़ के नीचे एक बार नीचे ब्रेकडाउन, फिर इस तरीके का पुल बैक में भी आपको दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर जितने को ब्रेकडाउन में घुसे उनको ट्रैप करेगा एंड उनको ट्रैप करा देन ये ऐसा फर्दर फॉल आपको मे भी ऐसा दिखा सकता है, जो कि काफ़ी क्विक होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। टाइम किस में लेगा? टाइम इसमें लेगा कि अगर इसको नीचे आना है सो ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे को दिखाएगा, है ना, फिर इन्वाइट करेगा, देन ये अगेन ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा, इनको इन्वाइट करेगा, देन इनको अगेन मारेगा, देन ये अगेन दिखाएगा और इस एरिया के आसपास में मे बी एक ऐसा फॉल दिखा दे, क्योंकि ऐसा कुछ चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। सो हम सिर्फ प्रेडिक्शन करें कि क्या क्या हमको फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, बट ये प्रेडिक्शन को साइड रखके हम सिर्फ एक बार लेवल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए अभी लेवल्स बन रहे हैं इंपॉर्टेंट कल के लिए। ठीक है, सेम जो निफ्टी में है वही से ऐसी एग्जैक्ट यही एरिया के आसपास आपके सेंसेक्स में भी लेवल्स आप मार्क कर लीजिएगा। ये देखो अभी क्या है, अभी ये कहाँ से गिरा, सेंसेक्स आज के दिन में कहाँ से नीचे आया, ये एक सप्लाई जोन है ना। तो सेलिंग में सप्लाई जोन, जब मार्केट गिर रहा होता है तो वहाँ पर सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक्ट करता है, बहुत सही। अभी यहाँ पे कहाँ रुका हुआ है मार्केट, ये कि जोन है, ये देखो ये वाला जोन में ना प्रीवियस बाइंग आई हुई है। सो 3 से 4 जोन आप मार्क करके रख लो। अभी के टाइम पे मार्केट जो गिरा है सप्लाई जोन से गिरा है, अभी मार्केट क्या है ना 920 के नीचे है। ये में देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में 920 के नीचे है, तो मार्केट अभी बेयरिश है, अभी बुलिश नहीं हुआ। इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की थी, आज आया था बट क्लोजिंग नहीं आ पाई इसके ऊपर, कि क्लोजिंग नहीं दे पाई, ये वाला देखो नहीं दे पाया ना। सो सिंपल सा क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसका मतलब यहाँ से 920 से फिर गिरा है ना। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर गिरा है तो उसने तेज़ी से नीचे आना चाहिए था, एक नया स्विंग बनाना चाहिए था, नया स्विंग नहीं बनाया तो ये मे भी यहाँ कहीं पे आपको हो सकता है टाइम स्पेंड करवा दे, यहाँ पर मार दे, यहीं पे आपको नचाते रहे। लेकिन आप ऊपर के लिए मान लो उसके लेवल 76,800 का हमारे पास ऊपर लेवल है, 76,800 का हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। एंड उसके बाद करंट सिचुएशन में अब 76,138 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। नीचे सपोर्ट है 75,800 का नीचे सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है। तो ये अब ये इसके पास एक इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में आप ध्यान रखो, इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, तो ये बहुत सपोर्ट बढ़िया है। इसके नीचे ये जो जोन है यहाँ पे बाइंग जोन है, तो इसके बीच की आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी इस रेंज, अगर इसको रुकना है तो इसकी बीच की रेंज में रुकेगा, नहीं रुकना है तो ये आपको ब्रेकआउट दिखा के, ब्रेकडाउन दिखा के, पुल बैक दिखा के फिर मार के कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन में भी कर सकता है। और अगर यहीं पर सपोर्ट देता है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर इस तरीके का अपसाइड मोमेंटम, है ना, ब्रेकआउट दिखा के फिर इस तरीके का डाउन साइड ट्रैप मार के ऐसा कुछ का मोमेंटम आपको दिखा सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिए, इन लेवल्स को मार्क कर लो, क्योंकि फर्दर कल के दिन में मार्केट क्या होगा वो सिर्फ हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन जब प्रेडिक्ट करते हैं उसके बाद हमको फिर वहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, फिर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो उसके बाद हमको गुड बाइंग एरिया, गुड बाइंग जोन, गुड सेलिंग एरिया, गुड सेलिंग जोन हमको देखना पड़ता है। अभी आप देखोगे एक मिड रेंज, अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सो ये कोई स्मार्ट जोन, स्मार्ट प्लेयर होगा ना, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वो इंटरेस्ट कहाँ दिखाएगा, या तो इस जोन के आसपास इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा लिया तो गया, लेकिन ये गुड एक बाइंग जोन है ना। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बाइंग आ रहा है, एक ये वाला जो जोन है ये एक डिमांड क्रिएट करता है यहाँ पे। अगर किसी को सेल करना है वो इस एरिया के आसपास सेल करने की सोचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्लाई है तो एक अच्छा सप्लाई जोन है, ऐसा गया लेकिन जोन अच्छा है। अब इस बीच में आप प्रेडिक्ट करते जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखो, जो लास्ट में ये इसने क्लोजिंग दी है ना डोजी की, इस डोजी को थोड़ा सा ध्यान रखना। डोजी का लो और हाई आप मार्क कर लो छोटे टाइम फ्रेम में। मैं इसका एक बार हाई लो मार्क कर देता हूँ, आपको एक बहुत छोटा सा लेवल मिल जाएगा इसका हाई लो मार्क करने के बाद। कैसा हमारे पास, आप ये वाला लेवल इसको मार्क कर लो एंड ये वाला लेवल इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये दो लेवल्स, क्योंकि ये डोजी यहाँ पर भी देखो ना क्लोजिंग है, डोजी का लो ब्रेक करते एकदम से फॉल, तो क्विक स्कैल्प बन जाएगा आपका यहाँ पर। अगर आप डोजी का हाई लो ब्रेक होता है सो यू कैन सी अ गुड स्कैल्पिंग मूव फ्रॉम हियर। ये देखो अभी डोजी को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड कर देते हैं, हम इस जोन को पकड़ लेते हैं, ये वाला जोन एंड ये वाला जोन। हाई लो ब्रेक करती बहुत मॉर्निंग में आपको बहुत बढ़िया, और फर्स्ट हाफ में ट्रेड खत्म करके मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। और लेकिन फर्स्ट हाफ में जो ट्रेड करो वो मोमेंटम पकड़ के ट्रेड होना चाहिए। सेकंड हाफ में थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल ट्रेड होना चाहिए अगर आप करते हैं ट्रेड, तो अगर मतलब सेकंड हाफ भी करते हैं, अदरवाइज स्कैल्पर्स के लिए फर्स्ट हाफ बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक जोन बना था, ये वाला जोन अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये वाला जोन, ये देख रहे हो, ये जोन बना था राइट, ये था क्लोजिंग के टाइम पर। आज भी क्लोजिंग के टाइम पे एक जोन बना है, तो इस जोन को मार्क कर लो, हाई लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर अभी रखा हुआ है मैंने, 15 मिनट में यहाँ पर क्रॉस ओवर आ चुका, प्राइस नीचे एक टेस्ट करके मे बी ऐसा कुछ फॉल दिखा दे, क्योंकि 20 EMA का 920 EMA का सेटअप है, यही कहता है। ठीक है, ये 920 EMA से अभी देखो यहाँ से सीधा फॉल किया था,
ठीक है, प्राइस ऊपर गया, 920 EMA पर सपोर्ट ऊपर गया, फिर यहाँ पर जोन बनाया 920 के ऊपर सपोर्ट सीधा ऊपर चला गया, राइट। अभी क्या है, यहाँ पर रेंज बनाए 920 EMA के सीधे नीचे, फर्स्ट टाइम 9 EMA को टेस्ट थोड़ा नीचे, और मे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं पे आके फिर ये अगेन ऊपर जाके 20 EMA को या 20 EMA यहाँ कहीं पर आ रहा हो तो 20 EMA को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इस तरीके का सिनेरियो भी बन सकता है, एंड अगेन इस तरीके का डाउनफॉल इस जोन के आसपास मे भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ट्रैप करना है तो फिर यहीं पे अगर 9 EMA से टेस्ट करके ज़्यादा नीचे नहीं आए, अगर यहीं पे आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहीं पे 20 EMA को टेस्ट करके इधर पे ही घूम के ऐसा कुछ मे भी आपको दिखा दे बस। लेकिन अगर आपको कोई स्कैल्पिंग बनाना तो ये जोन है, इसका हाई लो मार्क कर लो, और कल मॉर्निंग में आपको इस इधर या इधर का स्पाइक मे भी इसमें देखने को मिल जाए। गैप अप गैप डाउन को फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो हमको फिर लाइव मार्केट में ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट जोन्स जहाँ पर आपको अपना बाइंग या सेलिंग का ट्रेड्स फाइंड आउट करना है। एंड ये सेंसेक्स के अंदर स्पेशली इसी को ट्रेड करेंगे कल, बाकी क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी हमारा अगले अब थर्सडे को आएगा, सेंसेक्स का ट्यूसडे, तो इसके प्रीमियम काफ़ी अच्छे चलते हैं। एक बार मैं इसका अगर OI डाटा चेक कर लेता हूँ, उस OI डाटा को आप देखोगे तो क्या चल रहा है OI, एक बार इसके OI को देखते हैं मे भी क्या कहता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम, चेंज इन OI या OI नहीं, चेंज OI के देखते हैं। सो ये अगर आप OI को देखोगे तो ये तो बहुत बड़ी रेंज दिखा रहा है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, इसका मतलब उनको ये मानना है कि ऊपर को ज़्यादा नहीं जाएगा, मार्केट नीचे को ज़्यादा आ सकता है। नीचे इन्होंने जो लेवल दे रखा है अपने को, वो ये दे रखा है कि लो ब्रेक करके गया तो फिर यहाँ तक मारेगा सीधा 74,000 तक। एंड अभी फ़िलहाल के लिए नीचे कुछ नहीं है जगह, नीचे हमारे पास ये लो बचा हुआ है जो कि है 75,000 का एक लेवल, अभी फ़िलहाल के लिए 76,000 पर कुछ है, तो 1000 पॉइंट तो नीचे दिखा रहा है कि यहाँ से अगर गिरता है तो सीधा 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सेलर पहले से ही दिमाग पर बैठा हुआ है कि 75,000 तक तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, सेलर का ही मानना है। और सेलर हमेशा सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। एंड ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे तो अभी करंट सिनेरियो में हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है 76,500 के आसपास, एंड नीचे सपोर्ट देखोगे तो 76,000 के आसपास। ये अभी थोड़ा वीक सपोर्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद नीचे को कुछ भी नहीं है, मेन यहीं पे बैठा हुआ है, इसका मेन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसके पास ऊपर को थोड़ा सा हर एक अगर आप देखोगे ना 500, 200, 300 पॉइंट पर काफ़ी मेजर इस पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, सेलर भी ऊपर से शॉर्ट करके ज़्यादा बैठा है, नीचे को बहुत दूर का उसने पुट किया है तो शॉर्ट किया 75, उसका मानना है कि 74,000 शायद ना आए, लेकिन इस बीच में इजीली आ सकता है, तो यहाँ पर सेलर उतना नहीं बैठा हुआ है। तो सेलर्स के भी सिनेरियो से आपको समझ में आ गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को प्लान करो। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जो वहाँ पर मैं भी जो भी अपडेट होता है वो देते रहता हूँ। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।